अब अगर हम बात करें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का ये है कि अपने पास मान लो 3 एक्सिस प्रेजेंट है, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे C2 एक्सिस लगाता हूँ, C2 कहाँ से गुजरेगी, यहाँ से पास आउट होगी और इन दोनों को एक दूसरे पे रोटेट करेगी, ठीक है। तो क्या होगा, वाई तो ऐसे कैसे रहेगा, जेड इस तरफ चला जाएगा और एक्स इस तरफ आ जाएगा, ये घूम जाएगा 180 डिग्री में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, रूल होता है एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, जेड इंटू जेड, ठीक है। ये दो होते हैं 1 1, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू जेड, वाई इंटू जेड और जेड इंटू, ये सब होते हैं 0 0 और 0, ठीक है। तो अब मैं अगर टेबल बनाता हूँ, एक्स वाई और जेड, और इस तरफ आया है अपने पास माइनस एक्स वाई और माइनस जेड, तो क्या बनेगा, माइनस एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो -1, वाई वाई से होगा तो 1, जेड माइनस जेड से होगा तो -1, और यहाँ पे 0 0 आएगा क्योंकि ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 0 0, ठीक है। तो इनका जो डायगोनली सम होता है उसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या आएगा, डायगोनल के लिए यहाँ पे आएगा, ये इससे कैंसिल आउट, -1 बचेगा। इस टाइप से हम एक मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिग्मा करता, ये अपने पास 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड, सिग्मा एक्स जेड लगा रहा हूँ मैं, सिग्मा एक्स जेड ऐसे लगेगा, तो उसके लिए अपने पास क्या आएगी रिप्रेजेंटेशन, एक्स ऐसे कैसे रहेगा, जेड ऐसे की ऐसे रहेगा, वाई चला जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स, यहाँ पे -y और यहाँ पे z, इस तरफ लिख लेते हैं x y और z, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा तो 1, ये मल्टीप्लाई होगा -1, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1, 0 0 0 0 0 0, ये कैंसिल आउट, तो बचेगा ओनली 1, ठीक है। इस टाइप से हम मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं। अब अगर हम CN एक्सिस की मैट्रिक्स निकालना चाहें, CN एक्सिस की, तो उसके लिए टेबल जो होती है वो क्या होती है, वो होती है इस टाइप से, कोस थीटा साइन थीटा 0, माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1। इस टेबल के बेस पे हम CN एक्सिस की मैट्रिक्स को ड्रॉ करेंगे। जैसे C2 एक्सिस है, थीटा कितना है 180, तो कोस 180 कितना होता है -1 और साइन 180 कितना होता है 0। तो हम रख के देखते हैं, कोस थीटा कोस 180 कितना होता है -1, साइन 180 0, यहाँ पे भी 0, माइनस साइन तो ये भी 0 आएगा, कोस थीटा होता है -1 और 180 और 0 0 0 1, तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा -1। ऐसे ही मैं C3 एक्सिस की बात करूँ तो C3 एक्सिस के लिए थीटा कितना होता है 120 डिग्री, तो कोस 120 डिग्री कितना होता है -12 और साइन 120 डिग्री कितना होता है √3/2। तो यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, ठीक है। तो कोस थीटा की जगह अगर मैं 120 डिग्री रखता हूँ तो आएगा -12 साइन 120 √3/2 0, यहाँ पे -√3/2 और यहाँ पे -12 और यहाँ पे 1 0 0 0, ठीक है। तो अगर हम इसको डायगोनली जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1 और एक ये प्लस का 1, तो 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं C4 के लिए निकालूं तो 90 डिग्री पे रोटेट होता है, तो कोस 90 डिग्री कितना होता है 0, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। तो हम रखेंगे टेबल के अंदर, तो यहाँ पे 0
यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस साइन है तो -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 0 1, इनको ऐड करोगे तो आएगा 1। ठीक है। और सिग्मा के लिए ऑलवेज क्या होता है मैट्रिक्स 1 होता है। ठीक है। अब हम मैट्रिक्स निकालेंगे SN एक्सिस के लिए। ठीक है। SN एक्सिस क्या होता है CN इंटू सिग्मा H। ठीक है। इसको हम बोलते हैं SN एक्सिस। लेकिन अगर ये Z एक्सिस के लिए हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सिग्मा H क्या आएगा XY और CN क्या आएगा Z। ठीक है। इस टाइप से हम कह सकते हैं। मतलब अगर अपने पास ये एक्सिस हैं, Y ले लेते हैं, यहाँ पे X लेते हैं, यहाँ पे Z ले लेते हैं एक बार के लिए। Z एक्सिस पे अगर मैं घुमाऊंगा इसको तो इसका सिग्मा X जो ये H कहाँ से लगेगा, इसके हॉरिजॉन्टल लगेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब XY प्लेन को कट करेगा। ये Z एक्सिस पे अगर मैं CN एक्सिस लगाता हूँ इस टाइप से। ठीक है। तो हम इसकी मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। तो इसकी SN एक्सिस की मैट्रिक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 -1। अब की बार यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है। तो हम रखते हैं S3 एक्सिस के लिए। तो थीटा कितना होता है 120 डिग्री। वही 120 डिग्री की वैल्यू रखेंगे कोस थीटा की तो आएगा -12। यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 0, यहाँ पे -√3/2, यहाँ पे -12, यहाँ पे 0 0 0 -1, ये -1 हो जाएगा, ये -1 पहले से ही है। इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा -2। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं S4 एक्सिस पे। S4 एक्सिस के लिए थीटा कितना होता है 90 डिग्री। तो हम रखेंगे उसके अंदर यहाँ पे कोस 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0, साइन 91 0, फिर -1, फिर 0 0 0 0 -1। तो ये ऐड करोगे तो आएगा -1 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं I की बात करूँ तो I क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री X Y और Z। ये लेके चल देते हैं। फिर यहाँ पे Y ले लो, यहाँ पे Z ले लो। तो अगर मैं यहाँ पे I अप्लाई करता हूँ तो जितना इधर है उतना ही इधर मिलना चाहिए, जितना इधर है उतना इधर, इतना। तो ये सारी एक्सिस क्या हो जाएंगी अपोजिट हो जाएंगी माइनस में। ठीक है। तो इसके लिए जो मैट्रिक्स आई वो क्या आएगी -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। इनको ऐड करोगे तो आएगा -3। ठीक है। और आइडेंटिटी है वो तीनों एक्सिस में बराबर होती है तो उसके लिए ऑलवेज 3 होता है। तो अपने पास अगर एक टेबल क्रिएट करें ऐसे C2 एक्सिस के लिए, C3 के लिए, C4 के लिए, S3 के लिए, S4 के लिए, सिग्मा के लिए, I के लिए, E के लिए। ठीक है ना। तो क्या आएगा C2 के लिए क्या आया था अपने पास -1, C3 के लिए क्या आया था 0, C4 के लिए क्या आया था 1, ये आया था ना। और S3 के लिए क्या आया था अपने पास -2 और S4 के लिए क्या आया था -1। ठीक है। और I के लिए क्या आया था 3 आया था। सिग्मा के लिए क्या आया था सिग्मा के लिए 1 आया था ऑलवेज। उसके बाद E के लिए क्या आएगा 3 -3 आया था। ये अपने पास एक टेबल बन गई है। तो इसको याद रखना ज़रूरी होता है। इसे हम डायरेक्ट यूज़ में ले लेंगे रिप्रेजेंटेशन के टाइम। अब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ठीक है, उसके अंदर भी हम दो टाइप की रिप्रेजेंटेशन, एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है। सबसे पहले बात करें हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो आगे और रिड्यूस हो सकती है आगे जाके। तो ठीक है, वो हायर रिप्रेजेंटेशन होती है जो आगे जाके लोअर रिप्रेजेंटेशन में रिड्यूस हो सकती है। ठीक है। तो इसके बेसिस सेट कितने होते हैं, तो बेसिस सेट हम ले सकते हैं कि एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स, इनके बेस पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है अनशिफ्टेड एटम, एक होता है 3n कोऑर्डिनेट्स। इस टाइप से हम देखेंगे। ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। ठीक है। वाटर के लिए हम बेसिस सेट लेके चलते हैं 3 कोऑर्डिनेट्स x y z। ठीक है।
तो वाटर क्या है, जेड एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम एक्स वाई और जेड, अपने पास वाटर का जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या है, C3V पॉइंट ग्रुप, C2V पॉइंट ग्रुप, सॉरी C2V पॉइंट ग्रुप है। तो इसके अंदर क्लास कितनी होंगी, ई C2 सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड, इस टाइप से 4 क्लासेज होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम बात करते हैं, पहले हम ई आइडेंटिटी लगाते हैं, आइडेंटिटी लगाने से सेम होते हैं, वो सेम ही आएगा, कोई इसके अंदर चेंज नहीं होगा। एक्स वाई जेड ऐसे कैसे रहेंगे, तो इनकी टेबल बनाओ, एक्स वाई जेड, ठीक है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, तो ये हम जोड़ेंगे तब आएगा 3, ठीक है। दूसरा हम इसके अंदर लगाते हैं एक्स वाई और जेड के अंदर, एक्स वाई जेड में C2 एक्सिस, ठीक है, C2 एक्सिस जेड एक्सिस के ऊपर लगाएगी, इस टाइप से लगेगी। तो ये दोनों रोटेट करेंगे ना, तो कौन कौन सी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसके अंदर, माइनस एक्स, एक्स इस तरफ चला जाएगा, वाई उस तरफ चला जाएगा, माइनस वाई और जेड एज इट इज रहेगा। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई जेड में ये माइनस, एक्स वाई जेड में ये प्लस, तो यहाँ पे -1 और 1, बाकी सब 0 0 0 0, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा -1, ठीक है। फिर अगर मैं लगाता हूँ सिग्मा एक्स जेड, ठीक है, सिग्मा एक्स जेड अगर हम लगाएंगे तो एक्स जेड कहाँ लगेगा, इस टाइप से लगेगा, इस टाइप से लगेगा, मतलब तीनों एटम कट जाएंगे, एक दूसरे से कटेंगे, ठीक है। तो हम सिग्मा एक्स जेड अगर लगाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन चेंज होगी, सिग्मा एक्स जेड लगेगी ऐसे, तो वाई डायरेक्शन उस तरफ चली जाएगी, तब अपने पास ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे -y z, इसकी टेबल बनेगी x -y z x y z, x से मल्टीप्लाई होगा 1 -1 या 1 +1 आ जाएगा। फिर मैं बात करूँ सिग्मा वाई जेड की, तो वही सिग्मा वाई जेड ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, तो x इस तरफ चला जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो वही टेबल बनेगी -1 1 1, ठीक है। इसको डायगोनल करेंगे तो ये कट जाएगा और 1 बचेगा। तो अपने पास यहाँ पे e के लिए आया है 3, इसके लिए आया है -1 1 और 1, ठीक है। ये अपने पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, जो अपने पास ये रिजल्ट आया है ना, ये कहाँ से आया है, तो हमने ये टेबल पहले ही बना चुके हैं हम 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए। C2 के लिए -1 होता है तो हमने ये -1 लिख दिया है, ठीक है। E के लिए 3 होता है तो हमने 3 लिख दिया है, सिग्मा के लिए 1 होता है ऑलवेज, तो ये 1 1 हमने लिख दिया है। हम यही टेबल दूसरे मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल के लिए, तो हम ले रहे हैं BF3 एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अंदर कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है, तो इसके अंदर होता है D3H, ठीक है। E प्रेजेंट है इसमें, C3 पर 3C2 पर 2C3 प्रेजेंट है इसमें, 3C2 भी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद 3 सिग्मा V प्रेजेंट है, सिग्मा H प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके बाद में H3 प्रेजेंट है, 2H3, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ से रिजल्ट उठाते हैं। ये सब मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे कैसे लगते हैं। आइडेंटिटी मतलब पूरा मॉलिक्यूल सेम होता है, C3 मतलब कहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगी और इनको रोटेट करेगी, C2 यहाँ से पास होगी, यहाँ से पास होगी और यहाँ से पास 3C2 पास होंगी, सिग्मा भी यहाँ से काटेगा, इन दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से काटेगा, इन दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से कटेगा, फिर सिग्मा H इन तीनों को रिफ्लेक्ट करते हुए जाएगा, और H3 का हमने बताया। तो हम इसके अंदर इससे टेबल से रखते हैं, आइडेंटिटी का होता है 3, तो ये 3 रख दिया। C3 का हम लिखते हैं 0, तो 0 लिख दिया। C2 का लिखते हैं -1, तो -1 लिख दिया। सिग्मा B, सिग्मा का ऑलवेज 1, सिग्मा H का, तो सिग्मा H का भी ऑलवेज 1 ही होता है। H3 का हमने क्या लिखा था, -2। ये अपने पास रिजल्ट आ गया है ये 3 मॉलिक्यूल का, 3 कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। अब हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, RR रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, बेसिस सेट है वो अनशिफ्टेड एटम,
ठीक है। अनशिफ्टेड एटम इसी के अंदर देख लेते हैं हम। अगर ई लगाते हैं तो तीन सारे के एटम वहीं की वहीं रहेंगे, कोई भी नहीं हिलेगा। तो अनशिफ्टेड एटम कितने होंगे? अनशिफ्टेड एटम तो 4 ही रहेंगे, चारों के 4 रहेंगे, कोई शिफ्ट नहीं होगा। C3 लगाते हैं तो यहाँ से लगेगा और तीनों F घूमेंगे, जबकि ये नहीं घूमेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। C2 लगाएंगे, यहाँ से हम घुमाएंगे, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ के यहीं रहेंगे, ये दोनों नहीं चेंज होंगे, इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी, तो दोनों चेंज नहीं होगी, अनशिफ्टेड। 2 सिग्मा V अगर लगाएंगे तो ये मान लो हमने सिग्मा V लगा दिया है, तो ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे, ये वहीं की वहीं रहेंगे, तो ये भी 2 सिग्मा H अगर लगाएंगे तो चारों कट जाएंगे, लेकिन सिग्मा H के अंदर कट तो 4 हो जाएंगे लेकिन वहीं की वहीं रहेंगे। 4 H3 पहले C3 लगेगा तो इसमें ये 3, फिर उसके अंदर इसको हम ऐसे काटेंगे, तो सिर्फ एक ही एटम ऐसा रहेगा जो अनशिफ्टेड रहेगा, बाकी सारे शिफ्ट हो जाएंगे। ये अपने पास अनशिफ्टेड एटम आ गया रेडियूसिबल रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। उसके बाद एक कोऑर्डिनेट और बच जाता है जिसका नाम हमने क्या बताया था? 3n कोऑर्डिनेट। 3 बेसिस सेट लेके चल रहे हैं हम, 3n कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो 3n कोऑर्डिनेट वैसे तो अगर शॉर्ट ट्रिक अगर हम देखें तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 3n कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 12 0 -2 2 4 -2 ये निकल के आ गई। लेकिन ये आए रिजल्ट कहाँ से आया है? इसके लिए जो मैट्रिक्स है वो बड़ी रिप्रेजेंटेशन हमें करके दिखानी होगी, तो हम एक ले लेते हैं H2O के ऊपर, ठीक है। 3n कोऑर्डिनेट्स, हर एटम का अलग अलग कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम। ठीक है, ZXY ZXY ZX X Z और Y, ठीक है। और इनको अगर हम नाम भी दे देते हैं 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ठीक है। अब हम लगाते हैं सबसे पहले H2O की टेबल अपने पास क्या थी? EC2 और सिग्मा XZ और सिग्मा YZ, ये अपने पास टेबल थी, ठीक है। पहले हम अप्लाई करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2, X3 Y3 और Z3। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले आइडेंटिटी लगाते हैं, तो आइडेंटिटी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम रहते हैं जैसे कैसे X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2, X3 Y3 Z3, इस टाइप से, ठीक है। तो हम इसकी टेबल बनाते हैं X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2, X3 ऐसे ही Y3 और Z3, ये लेके चल लेते हैं एक बार, ठीक है। हम इस तरफ लेते हैं X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2, X3 Y3 और Z3, ठीक है। इस टाइप से अगर हम टेबल बना के चलेंगे तो अपने पास टेबल क्या बनेगी? तो X1 को X1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बाकी सब 0 0, यहाँ पे 1 1 1, बाकी सब 0 0, यहाँ पे 1 1 1, बाकी सब 0 0, ठीक है। और सब 0 0 आ जाएगा, X1 को Y सब हर जगह 0 0 0 0 0 लिख देंगे, ठीक है। तो हम इसको डायगोनली ऐड करेंगे तो आएगा 9, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलते हैं, तो नेक्स्ट में हम लेके चलेंगे X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2, X3 Y3 और Z3, और अब की बार लगाते हैं C2 Z एक्सिस पर, क्या आएगा अपने पास, ठीक है। तो अपना ये मॉलिक्यूल है, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो C2 लगेगी यहाँ से C2 लगेगी तो ये चेंज हो जाएगी इस तरफ से, ये चला जाएगा इस तरफ, तो ये तो हो जाएगा -X2, ये होगा -Y2। उसके बाद अगर हम C2 लगाते हैं तो ये घूम के जाएगा इस तरफ, X1 आ जाएगा इस तरफ -X1, ठीक है। Y1 घूम के चला जाएगा इस तरफ -Y3, ठीक है।
और ये y1 घूम के इस तरफ आ जाएगा y1, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, Z3 की जगह Z1 आ जाएगा, Z1 की जगह Z3 चला जाएगा, घुमा के देख लेना आप, ठीक है। तो इसके लिए टेबल क्या बनेगी, x1 की जगह आ जाएगा x3, y1 की जगह आ जाएगा, माइनस में आएगा y3, और Z1 की जगह Z3, ठीक है। x2 की जगह आ जाएगा -x2 माइनस y2 और Z2, x3 की जगह -x1 माइनस y1 और Z1। तो इसकी टेबल अगर हम बनाएंगे, x1 यहाँ पे आएगा -x3 माइनस y3 Z3, यहाँ पे आएगा -x2 माइनस y2 और Z2, यहाँ पे आएगा -x1, यहाँ पे -x2 y1 और Z1। इस तरफ आ जाएगा x1 x1 y1 Z1, x2 y2 Z2, x3 y3 Z3, ठीक है। मैं आपको फिर से घुमा के दिखाऊंगा, एक बार पहले देख लेते हैं, पेपर पहले घुमा के दिखा देता हूँ मैं आपको, समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं हर का अलग अलग। एक कोऑर्डिनेट अपने पास ये है x z और y, ये 2 2, इसका कोऑर्डिनेट ये तो ऑक्सीजन का हो गया। h का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और z1, ये h1 का हम लेके चल रहे। h2 का क्या आएगा, x3 z3 और y3, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ से घुमाते हैं तो एक बार के सपोज करो ये ऐसे उठ के इस तरफ आएगा, ऐसे उठ के ये x1 उठ के इस तरफ आ जाएगा -x। अगर -x इस तरफ आता है तो ये इसकी परछाई होती है -x3, तो -x1 की जगह -x3 आ जाएगा। ये इसको अगर आप ऐसे घुमाओगे ना तो ये डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, तो x1 की जगह आ जाएगा -x3, ये इधर आ जाएगा। घुमा के देख लो आप, ये यहाँ पे ऐसे आएगा, सब ऐसे ही घूमेंगे जैसे मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो आएगा 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1। इसकी बात करें तो ये यहाँ पे 1 -1 और 1। इसकी बात करें तो ये यहाँ पे आएगा -1 और 1। डायगोनली ऐड करोगे बाकी सब जगह 0 0 0। डायगोनली ऐड करोगे तो कितना बचेगा, ये से कैंसिल, -1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आप सिग्मा x लगाना, सिग्मा y लगाना, तो जो रिजल्ट आएगा तो हम देख लेते हैं H2O के लिए EC2, ठीक है, EC2x सिग्मा xz और सिग्मा yz। तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 कोऑर्डिनेट्स x y z, 3 कोऑर्डिनेट्स, इनके लिए अपने पास क्या आए थे H2O के केस में, ये आया था 3, यहाँ पे 3 -1 1 और 1, -1 1 और 1। ऐसे ही हम अनशिफ्टेड एटम के लिए निकालेंगे। अनशिफ्टेड एटम E लगाओगे तो तीनों शिफ्ट नहीं होंगे, तीनों सेम के सेम रहेंगे तो 3 आ जाएगा। C2 लगाओगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर, ये दोनों शिफ्ट हो गए ना, ये अनशिफ्टेड रहा है, ये शिफ्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिग्मा XZ लगाओगे तो XZ कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इन तीनों को काटेगा। अगर इन तीनों को काटेगा तो कौन सी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये Y चेंज हो रही है, ये चेंज होकर उस तरफ जा रही है, लेकिन एटम कोई भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट से नहीं एटम से लेना है, तो एटम कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोई भी एटम शिफ्ट नहीं हुआ है तो 3। सिग्मा YZ ऐसे लगाओगे, सिग्मा YZ ये तो ये Y ये Z ऐसे लगाओगे, ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये वहाँ की वहीं रहेगा तो ये अनशिफ्टेड। तो 3n कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, 9 -1 3 और 1। ये 3n कोऑर्डिनेट्स आएंगे किसके, H2O के केस में। अब हम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, IR, जो फर्दर रिड्यूस नहीं होती है,
ठीक है। तो ये करैक्टर टेबल में कैसे भी दिखाएंगे हम, तो इसको लिए एक और थ्योरम आई थी जिसको हम बोलते हैं ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम, GOT, ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 4 पोस्टुलेट्स हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि एक ग्रुप के अंदर जितनी क्लास हैं, ठीक है, जैसे मैं पहले लेके चलता हूँ C2E पॉइंट ग्रुप, तो इसके अंदर कितनी क्लास है, E, C2Z, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। जितनी क्लास हैं उतनी ही IR रिप्रेजेंटेशन होंगी। फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है जितनी क्लास है उतनी IR, कितनी क्लास है, 1 2 3 4, तो 4 IR रिप्रेजेंटेशन दिखा देंगे हम, IR1, IR2, IR3, IR4, K1, K2, K3, K4, इसमें 3 ऑपरेशन हो गए इसके, M1, M2, M3, M4, N1, N2, N3, N4, L1, L2, L3 और L4। पोस्टुलेट सेकंड क्या कहता है, पोस्टुलेट सेकंड क्या कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन, इसको हम डायमेंशन लेके चलते हैं, ठीक है। कितनी डायमेंशन, और डायमेंशन कितनी होती हैं, 3 होती हैं, 1 2 3, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डायमेंशन होती हैं। तो डायमेंशन को हम 0 नहीं लिख सकते, 0 कोई डायमेंशन ना माइनस में होती है, 3 डायमेंशन हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन के इसका स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर हम क्या कहते हैं, कितने सिमेट्री ऑपरेशन है उतने ही उसके ऑर्डर हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 ऑर्डर है, ठीक है। 4 ऑर्डर है तो हम डायमेंशन का स्क्वायर का सम करते हैं, K1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो इसके बेस पे हम ये करैक्टर टेबल ऐसे बना सकते हैं, E C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ 1 1 1 1, ये आ गया IR1, IR2, IR3 और IR4। बाकी एज इट इज K2 M2 N2 L2 K3 A4 M3 M4 और L3 L4, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास बात हो गई KMNL की, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पोस्टुलेट थर्ड यूज में आएगा। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करैक्टर ऑफ NIR रिप्रेजेंटेशन विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो इसका भी ये है कि किसी भी एक IR के करैक्टर का स्क्वायर का सम उसके ऑर्डर के बराबर होता है। मतलब अगर थर्ड अप्लाई करूं तो 1 का स्क्वायर प्लस K2 का स्क्वायर प्लस K3 का स्क्वायर प्लस K4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। या फिर इसकी जगह हम मैं कोई भी IR रिप्रेजेंटेशन ले सकता हूँ, तो ये इसके बराबर होता है 4 के, ठीक है। और फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि कोई भी 2 IR रिप्रेजेंटेशन एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती हैं। ऑर्थोगोनल मतलब IR1 और IR2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ऐसे ही IR3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। IR3 इंटू IR4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑर्थोगोनल होते हैं एक दूसरे के। ये पोस्टुलेट 4। इन 4 पोस्टुलेट की मदद से हम एक करैक्टर टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमेशा याद रखना, IR1 IR2 बराबर नहीं होंगे ऑलवेज। IR2 IR3 के कभी भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर अगर मैं अब ड्रॉ करता हूँ C3V पॉइंट ग्रुप के लिए, सबसे पहले तो आपको समझ में आ जाएगा फिर C2V के लिए कैसे ड्रॉ करनी है। C3V ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर क्लास ज़्यादा होती हैं, ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ C3V के E2C3 3 सिग्मा V। कितनी क्लास है? 3 है।
तो 3 है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हम 3 IR रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे, IR1, IR2 और IR3। उसके बाद फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि K1 के M1 और L1 का स्क्वायर का सम इसके ऑर्डर के बराबर। ऑर्डर कितना है? 3, 2, 5 और 1 6। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, मान सकता हूँ कि यहाँ पे K1 है, यहाँ पे M1 है और यहाँ पे L1 है, N1 है। ठीक है, तो इन दोनों का सम करूँगा मैं, K1 M1 और N1, K2 K3 M2 M3 L2 N2 N3। तो पोस्टुलेट सेकंड क्या कहता है? K1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर कितना है? 3, 2, 5 और 1 6। ठीक है, 6 अगर ऑर्डर है तो हम इसको अरेंज करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे हम अरेंज कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 6। तो हम इसको करेक्टर टेबल में ड्रॉ कर लेंगे। E2C3 3 सिग्मा V IR1 IR2 IR3 1 1 2। पोस्टुलेट थर्ड क्या कहता है कि K2 K3 M2 M3 N2 N3 1 का स्क्वायर प्लस K2 का स्क्वायर प्लस K3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप 6 के। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या क्या रख सकता हूँ जिससे 6 आ जाए? 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस उससे पहले हमें ये देखना है कि अपने पास ऑपरेशन कितने हैं इसके अंदर, ऑर्डर कितने हैं एक करैक्टर के अंदर। ठीक है, K2 से जाने से पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा 2C3 है। ठीक है, तो C3 तक 2 है, तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। उसके बाद 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे 3 सिग्मा V है, तो पहले 3 इंटू फिर हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? +2 + 3 इज इक्वल्स टू 6। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं अब IR1 IR2 IR, ये सब फॉर्मूले अगर MSc की प्रीवियस में देखेंगे ना हम, तो ये इसका एक फार्मूला दे रखा है वहाँ पे ग्रुप थ्योरी के अंदर, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही है। तो पहले हमें उसके इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हम इस K2 और K3 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ E2C3 3 सिग्मा V, यहाँ पे 1 1 2, यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 और यहाँ पे लिखूँगा 3। नहीं, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे भी 1, क्योंकि ये 2 और 3 तो यहाँ पर है पहले से ही, सॉरी, यहाँ पे 1 1 हमने निकाल लिया है, ये 1 ये 1। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, M2 M3 L2 L3। नेक्स्ट पे चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब पोस्टुलेट थर्ड यूज़ में लेनी पड़ेगी। पोस्टुलेट थर्ड क्या कहती है? पोस्टुलेट थर्ड तो यूज़ में आ चुकी है, सॉरी। पोस्टुलेट 4 पर चलने से पहले हमारे पास एक चीज़ है, हमें एक चीज़ पता है, IR1 इज नॉट इक्वल टू IR2, ये हम कह सकते हैं। तो हम एक सिंपल निकाल सकते हैं सेकंड लाइन के लिए कि 1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर 2 इंटू M2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू M3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 आना चाहिए, लेकिन IR1 और IR2 सेम नहीं होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं IR स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर। ये अगर मैं लिख सकता हूँ तो हमारे पास जो है सेकंड कॉलम, जो सेकंड है रो, इसकी भी IR रिप्रेजेंटेशन आ जाएंगी। IR1 आ गई थी, IR2 और IR3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये आए थे अपने पास 1 1 1 EC2 और सिग्मा V, ये आ गया 1 1 और -1। ठीक है, ये दोनों सेम भी नहीं है और अपना ऑर्डर भी फॉलो हो रहा है। अब बच गया एक लास्ट 2 L2 और L3। इसके लिए पोस्टुलेट 4 यूज़ में लेंगे। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास पोस्टुलेट 4 आ जाएगा। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ IR1 इंटू IR3, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो मैं लिखूँगा 1 इंटू 1 इंटू 2 प्लस ये 2 है, ये 1 है,
पहले IR1 को IR3 से कर रहा हूँ, यहाँ पे L2 है प्लस यहाँ पे 1 है 3 है सॉरी इंटू 1 इंटू L3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस 2L2 प्लस 3L3। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ IR1 इंटू IR2 इंटू IR3, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। तो इसके लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 इंटू 1 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे L2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू L2 प्लस यहाँ पे -1, यहाँ 3 -1 और L3, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 3 इंटू -1 इंटू L3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 2L1 प्लस यहाँ पे आएगा -3L3, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो जो अपने पास रिजल्ट आएगा वो L3 लाइन के लिए आ जाएगा। तो ऐड कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट 2L2 प्लस 3L3, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 प्लस 2L2 माइनस 3L3, ये अपने पास इक्वेशन आ गई है। प्लस करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 4 प्लस 4L2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आई है अपने पास। और को इस तरफ लेके जाएंगे तो आएगा -4, L2 की वैल्यू आ गई अपने पास, क्या आ गई -4 अपने 4 इज इक्वल्स टू -1, L2 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम, तो 2 प्लस 2 इंटू L2 की वैल्यू -1 प्लस 3L3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। -2 प्लस 3L3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा 3L3 इज इक्वल्स टू 0, तो L3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको करैक्टर टेबल में रख देते हैं, तो IR1 IR2 IR3 E2C3 3 सिग्मा V, ये अपने पास 1 1 1 आया था, ये 1 1 -1 आया था, ये आ गया 2, यहाँ पे आ गया -1 और यहाँ पे आ गया 0। ये अपनी करैक्टर टेबल बन गई C3V पॉइंट ग्रुप की। अब हम निकालेंगे C2V पॉइंट ग्रुप के लिए करैक्टर टेबल। C2V पॉइंट ग्रुप की पॉइंट टेबल बनाएंगे हम, तो उसके लिए पहले करैक्टर टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो होती है EC2 सिग्मा XZ और सिग्मा YZ, 4 क्लास हैं, 4 ही IR रिप्रेजेंटेशन बनेगी, IR1 IR2 IR3 और IR4, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि डायमेंशन है वो क्या होती है, ऑर्डर के बराबर होती है डायमेंशन की सम का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑर्डर कितना है इसका 1 2 3 4 है, तो हम सिंपल लिख लेंगे, ये अपने पास डायमेंशन आ गई है, ठीक है। उसके बाद हम इस तरफ चलेंगे, इनके सब का स्क्वायर भी क्या होता है, ऑर्डर के बराबर होता है, तो इसको भी हम 1 1 1 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस एक चीज़ का ध्यान रखना है, IR1 IR2 IR3 और IR4 इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम इस टेबल को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अगर मान लो नेक्स्ट ग्रुप के अंदर मान लो अपने पास 1 1 1 आया है और हमें पता है कि इनका स्क्वायर ही 4 हो सकता है, इसके जगह अगर हम कोई दूसरा रखेंगे तो उसका स्क्वायर 4 नहीं आएगा, मे बी 4 नहीं आएगा, और आ भी जाएगा तो वो फिर हम 0 नहीं रख सकते उसकी जगह, ठीक है। तो हम जैसे बात कर लेते हैं, मैं -1 लगा देता हूँ एक की जगह, -1 लगाऊंगा तो फिर उसमें क्या होता है कि -1 लगा के देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे -1 रखूँ बाकी को 1 1 रख देता हूँ तो फिर क्या चेंज आएगा देखते हैं। IR1 और IR2 के मल्टीप्लाई हमें पोस्टुलेट 4 के अकॉर्डिंग 0 आना चाहिए, तो फिर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आएगा 1 1 और 1, इसका मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 1 और 1, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी अगर मैं 1 1 रख रहा हूँ, ये 1 रख रहा है, ये 1 और ये -1, तो ये भी 1 आएगा। यहाँ पे 1 1 और -1, ये एक से कैंसिल आउट होगा, 2 बचेंगे, लेकिन आना 0 चाहिए था तो वो भी गलत है। फिर मैं ये ऐसे रख के देखता हूँ, मान लो इसकी जगह 1 1 2 0, ये भी 4 आंसर देगा, तो इसके जगह करके देखेंगे तो क्या होएगा 1 1 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,
C2 के पहले 1 है, यहाँ पे 1 है, हम IR1 इंटू IR2 करके देख रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले यहाँ पे जितना भी ऑर्डर है उससे, और उसके बाद में इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई, ठीक। फिर सेकंड पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमने 1 रखा है तो ये 1 आएगा, प्लस यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 रख दिया हमने तो 2 आएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 1 और 0 तो 0, तो ये तो 4 आ गया, तो ये भी गलत है, 0 आना चाहिए। तो 0 के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी माइनस रख के देखते हैं, तो यहाँ पे माइनस रखेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 0 आ जाएगा। तो अपना ये सही है, हम यहाँ पे -1 और -1 रख सकते हैं, ठीक, और कुछ नहीं रख सकते। फिर सिंपल हमें करना है कि नेक्स्ट टेबल के अंदर हम क्या करें कि अपने पास बिल्कुल सही रिजल्ट आए, तो मैं यहाँ पे 1 ये रख सकता हूँ और नेक्स्ट में मैं ये रख सकता हूँ। अब बिल्कुल सही अपने पास करेक्ट टेबल बन गई है। चाहे IR1 IR2 से मल्टीप्लाई कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, सबका रिजल्ट 0 आएगा मल्टीप्लिकेशन में। पोस्टुलेट 4 है वो फॉलो हो रहा है, उसके बाद पोस्टुलेट थर्ड भी फॉलो हो रहा है, ऐसे आप स्क्वायर करके देख लो 4 आएगा। पोस्टुलेट सेकंड हमने फॉलो कर दिया है, पोस्टुलेट फर्स्ट भी फॉलो हो चुका है। ये अपने पास C2 पॉइंट ग्रुप की करेक्ट टेबल बन चुकी है।